नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज मैं अपने मुद्दे में बात करूंगा धर्मवीर आनंद दिघे के बारे में। जी हाँ, धर्मवीर आनंद दिघे का के ऊपर जो है 1 साल पहले एक फिल्म आई थी धर्मवीर। 12 मई को आई थी। यस, 12 मई को धर्मवीर आई थी 2022 में। और उसमें जो है एकनाथ शिंदे को काफ़ी पॉपुलर दिखाया गया था। उसके बाद जो है उन्होंने स्वतंत्र कर लिया और उस फिल्म को लेकर उद्धव ठाकरे काफ़ी नाराज भी थे, ऐसा सुनने में आया। अब ऐसी खबर है कि धर्मवीर 2 यानी धर्मवीर 2 बनने जा रही है, यानी उसके आगे का पार्ट। तो हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे कि धर्मवीर 2 किस तरह की बननी चाहिए। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी जो है दिघे साहब के काफ़ी करीबी रहे हैं। उनकी पत्रकारिता जो है दिघे साहब के साथ में एकदम करीब से रहा है, तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ बता सकते हैं। सर, आपका स्वागत है धर्मवीर 2 के बारे में बताने के लिए। वैसे तो रोज आप हमारे साथ रहते हैं, लेकिन आज धर्मवीर 2 के लिए आपको मैं विशेष ये सर, धर्मवीर पार्ट 2 जी, इसके बारे में बोलने से पहले पृष्ठभूमि पर जी, मैं धर्मवीर पार्ट 1 जी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, जिसकी वजह से पार्ट 2 के बारे में हम हमारी इच्छा, अपेक्षा, आशा, आकांक्षा किस प्रकार का उसका प्रारूप हो, इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। सर, पहली बात तो खुलकर बोलनी चाहिए जी और बिंदास बोलनी चाहिए, वो ये कि ये धर्मवीर पार्ट 1 अगर चली जी, तो वो धर्मवीर आनंद दिघे साहब की वजह से चली नहीं। सुनो सर, यस, ऐसा आश्चर्यचकित होके मत देखो, तुमको भी मालूम है, दुनिया को मालूम है, खाली आप आश्चर्य दिखा रहे हैं। वो धर्मवीर पार्ट 1 जो फिल्म थी, वो उस समय के नामदार, वो शिवसेना में थे शुरू में, जब फिल्म आई 12 मई को तो उसमें थे। उनकी वजह से चली, दोनों कारणों से। एक तो उसको जो राजाश्रय मिलने के कारण इतने दिन वो थिएटर में टिकी रही, उसका कारण उसके अंदर का पोटेंशियल, क्वालिटी, प्रेजेंटेशन, स्टोरी ये नहीं था। वो शिंदे साहब ने जैसे बड़े तगड़े प्रोड्यूसर होते हैं जी, जो फिल्म एक हफ्ते में थिएटर से उतरने वाली है उसको 25 हफ्ते चला के सिल्वर जुबली दिखाते हैं जी, वैसे शिंदे साहब ने उनके गुरु धर्मवीर आनंद दिघे के श्रद्धांजलि के तौर पर ये फिल्म निर्माण करने के लिए पैसे खर्च किए और इनको बोला कि भाई मेरे गुरु का एक मेरे को श्रद्धांजलि देना है तो फिल्म बनाओ जी, तो बनाने के बाद जब उन्होंने वो फिल्म देखी, सर ये फिल्म की लागत करीबन 15 करोड़ है। उसमें हिंदी फिल्म बन जाती है तो बात अलग है, हिंदी फिल्म अभी 100, 200, 500 करोड़ में बनती है, वो 15 करोड़ में नहीं बनती कोई फिल्म। और दूसरे फिल्मों से ये इसका बजट भी ज़्यादा रहा। एकनाथ शिंदे दे रहे तो लेने वालों को क्या शर्म है। तो 15 करोड़ की 12.5 करोड़ एग्जैक्ट बोलते हैं, मगर 15 करोड़ बोलते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा। सर, उसके प्रमोशन में कम से कम 5 करोड़ गए, और भी गए होंगे सर। 5 करोड़ आप इसलिए 5 करोड़ दिखाए। सर, ऑफिशियल एंड ऑफिशियल इसके नहीं, सब अनऑफिशियल। आप उसको सबब मत दो, मैं बोलता हूँ ना तो मुझे बोलने दो कि मैं वो फिल्म देखा ना तो ऐसा कहिए। मैं बोला एक तो आधी घटनाएं झूठी है आनंद दिघे के बारे में, दिघे साहब के बारे में आधी घटनाएं झूठी है, जिनको तिल मात्र महत्व नहीं था उनके जीवन में, उनके सार्वजनिक जीवन में, उनके राजकीय जीवन में, उनको बड़ा चढ़ा के दिखाया। जो महिला नेता के बारे में लंबा उसमें फिल्मिंग किया गया, उसके बारे में दिघे साहब के मन में है कार्यकर्ता, इसके परे कुछ नहीं।
मैं जितना दिगे साहब को जानता हूँ सर, थाना में 5 ही लोग जानते हैं दिगे साहब को, कि जो अंदर बाहर से दिगे साहब के आत्मा थे, या दिगे साहब उनकी आत्मा थे जी। उल्टा बोलेंगे हम लोग, जो सही रहेगा, हमारी आत्मा थे, वो परमात्मा थे हमारे लिए। तो वो जो उनका डायरेक्टर है, उसकी बीवी वो भूमिका कर रही थी, करके वो एक महिला नेता को इतना लंबा रोल दिया गया और उतना इवेंट भी लंबा किया गया, क्योंकि उसकी वो ये थी, बीवी थी जी। डायरेक्टर की। अब एक बार डायरेक्टर की बीवी है करके आप उसको लंबा रोल देंगे, तो थाना के लोग हैं ये, उनको मालूम है बाहर जो 150 बट्टे थे उनमें से एक है, उसको इतना लंबा रोल, इतना उसका नाट्य, उसका इतना रोमांच, इतना ये सब करके रखा है। अरे क्या बात है सर। मैंने देखा तो पहला सवाल मैंने बोला, ये इस औरत का कोई इतना महत्व नहीं था। तो दिगे साहब ने भी कभी उनको कोई ये नहीं किया। एक इंसिडेंट था, वो मामूली था सर, इतना दिखाया उतना भी नहीं था मामूली था। तो इतना बड़ा चढ़ा के क्यों किया? तो मुझे बाजू में बैठे वाले बोला, अरे ये प्रवीण नराड़े जो है उसकी बीवी है। ओ मैं बोला फिर ठीक है प्रवीण तरडे नाम है उसका, तो उसकी बीवी थी। तो मैं बोला ठीक है, फिर ठीक है सर। सबसे बड़ी बात है कि पार्ट 1 जो था ना, उसमें अगर एकनाथ शिंदे जी की वो कहानी जी, उनके बच्चों का जाना, उनका डिप्रेशन में जाना, उनको दिगे साहब ने संवारना, उनको फिर से काम के लिए ये करना, सभापति ये बनाना। इंस्पायरिंग स्टोरी अगर उसमें नहीं होती ना, तो ये पिक्चर एक आठवड़ा नहीं, एक दिन भी नहीं चलती थी सर। दिगे साहब का इतना क्या बोलते हैं, ये कभी किसी ने किया ही नहीं होगा सर। उनके ऊपर सबसे अच्छी किताब है धर्मवीर। ये धर्मवीर नाम मैंने दिया है सर। ये फिल्में मेरे को तो क्या बोलेंगे हम, मच्छर भी नहीं समझाए। मच्छर, चूहा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि चूहा गणपति के पैर के यहां दिखता है किधर, तो मच्छर भी नहीं समझाए। 8 सेकंड में एक बुजगाव ने उभा करून मेरा खात्मा कर दिया है। देखा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाया। मैं इतना बुद्धू दिखता हूँ, मैं इतना गंदा दिखता हूँ भाई, मैं बहुत स्मार्ट आदमी हूँ। आपने एक ऐसे आदमी को ये सब उसके ऊपर थोप दिया और उसको अनिल दत्ते करके ऐसा मुंह का नायक करके खड़ा दे दिया। अनिल दत्ते क्या करता है? अनिल दत्ते ऐसा नहीं था। उनकी जिंदगी में अनिल दत्ते बहुत कुछ था। उनके बहुत सारे डिसीजन जो है वो मेरी वजह से हुए थे। मैं उनका खास दोस्त था, हम दोनों का रिश्ता अलग था। मेरी सलाह पे वो और उनकी सलाह पे मैं जिंदगी में क्या क्या किए हैं तो इनको क्या मालूम है। मगर बोलना चाहिए ना सर, पार्ट 1 निर्माण करते समय इन लोगों ने, प्रवीण तरडे और वो देसाई, मंगेश देसाई जी, इन्होंने अरुण दातार, अरविंद दातार, अनिल दत्ते, ऐसे जो 5 लोग हैं कि जिन्होंने जिंदगी दिगे साहब के साथ गुजारी है, उनको पूछा तक नहीं सर। मेरे पास आए नहीं है। अब फिल्म थिएटर में आ गई, फिल्म डायरेक्ट थिएटर में आ गई सर। ऐसा हो गया कि मुझे पता चला कि ये फिल्म बना रहे हैं और उसमें मेरा रोल किसी एक ऐसे आदमी को दिया है जो मेरा बुजगावना लगता है। वो क्रोमैन बोलते हैं ना, वैसा लगता है, पुतला पुतला, हाँ पुतला लगता है। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला क्या उसमें कौन काम कर रहा है? तो बोले नहीं बहुत अच्छा काम किया है, आपका रोल तो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा मेरे को उल्लू बनाए, चुतिया नहीं बोलता हूँ, उल्लू बनाए। तो मैं फिल्म देखने गए, साला 8 सेकंड सब मिलके, सब मैं पैसा डाल के मेरी फिल्म निकालता दिगे साहब के साथ। तो मैं गुस्सा हो गया, तो मैंने एक वीडियो डाल दिया कि 8 सेकंड का अनिल दत्ते का खात्मा वगैरह। तो वो डर गए, उनको जब पता चला। तो मेरे को एकनाथ जी ने भी बोला कि अभी फिल्म बन गई है, हम जानते हैं आप क्या कर सकते हैं, मगर हमारी रिक्वेस्ट है कि यही फिल्म को अपने को दिगे साहब की श्रद्धांजलि के तौर पर प्रमोट करना है। तो आप एक 100 वीडियो फिल्म पे बनाओ। सर मेरी मजबूरी देखो कि जो फिल्म मुझे 1% भी पसंद नहीं आई थी, वो मैं दिगे साहब की श्रद्धांजलि के तौर पे
और एकनाथ जी के कहने से श्रीकांत भी मेरे घर आके बोले आप वो डर गए, आपने जो ये किया है उसकी वजह से। मैं बोला डरने की क्या बात है, ये शर्म आने की बात है कि तुम अनिल थत्ते, दातार वगैरह जैसे दोस्तों को पूछते नहीं है, तुमको लगता नहीं है कि उनकी जीवन की असली कहानी जान जाए, ये क्या है? और मेरी धर्मवीर किताब है उनके ऊपर सर, वो 5 लाख गई है। इतनी तो फिल्म इनकी अगर एकनाथ शिंदे नहीं होते तो लोग भी नहीं देखते थे जितनी मेरी किताब गई। तो ये ऐसा हो गया कि सर उसमें ना दिघे साहब के और बाला साहब के जो रिलेशन दिखाया है ना जी, वो सरासर झूठ है। मतलब ऐसा था ही नहीं। ऐसा था ही नहीं। बाला साहब आनंद दिघे साहब के बारे में क्या बोले, शब्द जरा संभाल के ये करता हूं मैं, चलो मैं शब्द यूज ही नहीं करता हूं जी। उसकी वजह से। मैं बाला साहब के भी मेरे रिश्ते बहुत गहरे थे, उनको नहीं दुखाना, ये दुख देना नहीं चाहूँगा स्वर्ग में भी। मगर संजय राउत एक बार बाला साहब के पास गए जब वो सामना में नहीं थे और लोकप्रभा में थे। तो संजय राउत ने बात करते करते बोले कि आपके जो आदर्श शिव सैनिक हैं उनमें से एक आनंद दिघे हैं, उसके बारे में आपकी क्या सोच है, ऐसा पूछा। किसने? संजय राउत ने, लोकप्रभा के लिए बाला साहब को। तो बाला साहब का जवाब ही काफी है कि उनकी एटीट्यूड दिघे साहब के प्रति क्या थी। वो बोले हमारा आनंद एक साधा शिवसैनिक था, अनिल थत्ते ने उसके सिर में, त्याच्या डोक्यात गॅस भरला अनिल थत्तेने आणि त्याला असा चढवून ठेवलेला आहे कि आता त्याचा फुगा आकाशातच असतो। ये छपा हुआ बात है सर। ऐसा आदमी कब बोलता है अपने ये, अरे आपके ऊपर जान छिड़कने वाले के बारे में आप ऐसा बोलते हैं, तो उसको मैं जेलसी मत्सर बोलूं क्या नहीं बोलूं? क्या बोलेंगे सर? आप मुंडी मत हिलाइए, बोलो सर। ये एटीट्यूड थी। एक बार मैंने दिघे साहब को बोल दिया कि भाई आपकी लोकप्रियता का कोई सीमा नहीं है, चलो हम पूरे महाराष्ट्र का एक दौरा करते हैं और शिवसेना गांव गांव में पहुंचाते हैं। तो बोले तुम बाला साहब के यहाँ कब जा रहे हो? मैं बोला वैसे तो हफ्ते में 3-4 बार तो कम से कम जाता ही हूँ, तो जाके बात करके देखो। मैं क्या बोलो बाला साहब दिघे साहेबांना आपण असं नाही माझ्याकडे मला आनंद दिघेंना साहब बोलना तो उनको पसंद नहीं था। तो म्हटलं आनंद दिघेंना आपण जर महाराष्ट्रात पाठवलं होतं, त्यांची एक इमेज आहे धर्मवीर, तर म्हटलं खूप परिणाम होईल, संघटना वाढवायला उपयोग होईल। ते बोलत नाहीत पण ते जातील, एक काहीतरी अरेंज करतील। त्या माणसाला म्हटलं तेज, व्यक्तिमत्व आणि वलय। ते म्हणे भरलेला गॅस पुरेसा नहीं का, अब तक जो भरा उनके दिमाग में है कम है। तो उनको क्या बाला साहब बनाने की चक्कर में हो गया, शिवसेना प्रमुख बनाना है तुमको, उनको उसको ऐसा पूछा मुझे। सर इसका रिवेंज मैंने कैसे लिया मालूम है? मैं तो कुछ ना कुछ सर उंगली करता ही रहता हूँ। जिस दिन वो मुझे बोले क्या उसको बाला साहब बनाने की या शिवसेना प्रमुख बनाने की कोशिश करते हो क्या, सर मीडिया में मेरा कितना कहाँ तक पहुंचा हूँ लोगों को कहाँ में मालूम है। सर मैं खुशवंत सिंह से जाके मिला, उस समय खुशवंत सिंह थे, मालूम है आपको, बड़े पत्रकार, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के सर सर्वे सर्वा, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वीकली ऑफ द इंडिया, उसके खुशवंत सिंह। मतलब आपको पत्रकार है तो खुशवंत सिंह मालूम ही होना चाहिए, नहीं तो आप पत्रकार ही नहीं है। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा, मैं जारून शौरी वगैरह वो लेवल का। तो उनको जाके मिला, मैं बोला ये आनंद दिघे करके एक इवेंट हुआ है, तो उस इवेंट और पर्सनालिटी के ऊपर आपको कवर स्टोरी बनानी चाहिए। तो बोले क्या हो सकती है कवर स्टोरी? मैं बोला आफ्टर बाला साहेब हु ऐसी बनाओ। तो उन्होंने, वो खुशवंत सिंह थे, उन्होंने यहाँ वहाँ पे सब मालूमात कर ली जी। और बोले अनिल जी, मुझे बुलाया, मुझे बोला अनिल जी सच में ये आदमी बाला साहब का जगह ले सकता है, बहुत ही है। और तब तक ये अपने चुन्नू मुन्नू छोटे थे, तो इसके लिए उनका कोई जिक्र नहीं था। तो बोले करता हूँ मैं। सर
इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, उस समय उसका 5-10 लाख सेल, पूरे देश भर के बड़े नेता जिसको पढ़ते थे, वहां पे पहले पेज पे आनंद दीघे का बड़ा फोटो, बाला साहब का फोटो, और आफ्टर बाला साहब हु आनंद दीघे। स्टोरी लाई मैंने नहीं लाई, खुशवंत सिंह ने दी। सर मैं बोलता हूँ मातोश्री में उस दिन आग का धुआं जो निकल रहा था तो आसमान तक जा रहा था, ये क्या है। सो उस दिन से दीघे साहब के बुरे दिन आ गए। मतलब आपने पूरा आग लगा दिया। सर दीघे साहब मुझे बोले कि अनिल जी, हमारा ऐसा नाता ऐसा था, अनिल जी हे इलस्ट्रेटेड वीकलीला जे काय आलं ना तो दूर आकाशापर्यंत गेला, आता मला इथे पण तुम्ही अवघड करून टाकलं, आता माझं अध्यक्षपद गेलं, ठाणे जिल्हा अध्यक्षपद, तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। मैंने हालात ऐसे करके रखे, थोड़े दिन जरा थोड़ा लो की प्रोफाइल रखो, मेरे बारे में कम बोलो, कम लिखो। मैं बोला अभी ये तो हो नहीं सकता। अभी लोगों के दिमाग में ये आइडिया आ गया। सर आइडिया घुसाने में मैं महाराष्ट्र में नंबर 1 हूं आज भी। क्या मैं इसीलिए कमेंट बंद रखता हूँ, साला चिल्लर पिल्लर मेरे ऊपर कमेंट करे, लाइक है क्या उसकी। तो सर अभी भी 2 रूमर्स मैं फैला रहा हूँ जी। सो वो आसमान तक पहुंचेगी तब हम वीडियो करेंगे और बोलेंगे ये रूमर हमारी। सर छोड़ो रूमर नहीं, सुनो, प्रकाश परांजपे गया, जो धर्मवीर पिक्चर के बारे में सब हम 2 वीडियो करेंगे और बाद में तो 100 वीडियो करूंगा। मैंने बोल दिया, कल मंगेश देसाई को फोन किया था, मैं बोला मेरे को विश्वास नहीं लो, मेरे से बात करो। नंबर 2 में क्या क्या डालने वाले हो, कुछ जहरीले सत्य है वो डालने वाले हो क्या सर? वो बोला आपसे विचार विमर्श करेंगे हम लोग। इसकी क्या हिम्मत है सर, जब मैं बोलूंगा ना वो डाल ही नहीं सकता, वो गुडू 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 चॉकलेट बिस्किट। फिल्म का स्क्रिप्ट आप ही लिखिए सर, मुझे ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, वो तो चॉकलेट फिल्म बनाएगा जी। छोड़ो। और ऐसा है कि अभी दूसरा पार्ट जो आएगा ना, उसमें धर्मवीर जो है ना, वो पहले पिक्चर के पहले वो ये डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे, मालूम है, सिनेमा के पहले हम सिनेमा देखने बचपन में जाते थे तो एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे गवर्नमेंट की जी। हाँ, कंपल्सरी था वो। हाँ, क्या बोलते हैं, फिल्म डिवीजन का। Yes. हाँ, तो वैसे पार्ट 2 में मेरे को लगता है कि पार्ट 2 में डॉक्यूमेंट्री जैसे दीघे साहब आएंगे, बाद में एकनाथ साहब ही आएंगे, पूरी कहानी जो होंगी वो एकनाथ शिंदे जी के इर्द गिर्द होगी और एकनाथ शिंदे जी के ऊपर ही पिक्चर निकालनी चाहिए। ये धर्मवीर 2 के बदले उनको क्रांतिवीर यस ऐसा बनाना चाहिए। सर एकनाथ शिंदे के ऊपर फिल्म बन सकती है, इतना रोमांचकारक नाट्यपूर्ण जीवन है उनका। दीघे साहब का है मगर सच नहीं दिखा सकते, इनका सच तो दिखा भी सकते हैं, खुली किताब है इनका आयुष्य। सो प्रकाश परांजपे सर, बाला साहब के ये देखो, ये कुछ दिखाया नहीं इन्होंने पहले पिक्चर में, खाली ऐसा चरण छूते हुए दिखाया है कि नहीं। हाँ? प्रकाश परांजपे गए, कौन नाम ले रहा हूं मैं? हाँ जी। प्रकाश, मैं बिना नाम लिए बोलता नहीं हूँ सर। प्रकाश परांजपे गए बाला साहब के पास और बोला, दीघे साहब ने मुझे बोला, बाला साहब ने ऐसा देखा उसके। कौन बोला, किसने बोला? दीघे साहब। शिवसेनेत साहेब एकच, बाळासाहेब ठाकरे, बाकी साहेब नाही कुणी, कळलं? बाहेर हो। प्रकाश परांजपे खासदार, उसको हकाल दिया, तुम साहब बोले, तो उसने आके यहाँ दीघे साहब को बोल दिया कि बाला साहब ने गुस्सा करके मुझे उनको साहब बोला करके निकाल दिया, जाने जाओ मत। सर वो बात फैल गई ना जी। मैं अगर सुना तो दुनिया में फैलेगी, मैंने वो दुनिया भर कर दी कि साहब बोलने की वजह। सर बाद में जाने के बाद बाकी शिवसैनिक डरने लगे बाला साहब के सामने। बोलते तो थाना से मैसेज है, ऐसा बोलना सर, उनको थाना कर दिया बोलते। सर कम से कम ऐसी 50 बातें हैं जी। सर। आपको ये मालूम है, एक क्षण ऐसा भी आया था जब दीघे साहब शिवसेना छोड़ने वाले थे। नहीं मालूम क्या है आपको लगता है? मुझे मालूम है। मैं दीघे साहब को 99 में मिला था सर, 99 से 2000 जब तक थे तब तक। तो वो एक क्षण ऐसा भी आया था। और सर ये सबके साथ होता है। गणेश नाइक ने भी मुझे बोला था, गणेश नाइक की एक अलग, सर वो पिक्चर की कहानी है, वो अलग निकालेंगे। गदर निकला 2 ना, वैसे गद्दार 2 सर सुनो जी।
बाला साहब को बैकग्राउंड में रख के अगर ये फिल्म बनाते हैं फिर से जी। डीके साहब की, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। अभी उनको अच्छा चाहिए हम देसाई, मंगेश देसाई आणि प्रवीण तरडे, माझी तुम्हाला काय विनंती आहे माहिती आहे का, तुम्ही आता धर्मवीर 2 काढूच नका, तुम्हाला परवडणार नाही. तुम्ही धर्मवीर 2 मध्ये जर खोटं बोललात, काहीतरी खोटं दाखवलं, तर माझ्यासारखे अनिल सत्ते खूप आहेत ठाण्यात. ते गेल्याच वेळी उठले होते, त्यांना केवळ एकनाथ शिंदे साहेबांनी सांगितलं म्हणून आम्ही गप्प बसलो. अरे मी तुमच्यावर 100 व्हिडिओ केले, तुम्ही एक थँक्यू नहीं केला मला. सर ये भी क्या आदमी है देखो सर, कोई 100 वीडियो बनाता है एक पिक्चर के ऊपर, सर इनके पिक्चर से लंबा है तो मेरे वीडियो की भी. मगर सर इन्होंने एक सादा थैंक यू नहीं किया मुझे, खाली उनको डराया ना तो वो भाग गए उधर. सर अभी ये पिक्चर आएगी ना, हाँ कितनी वीडियो बनाएंगे आप? सर मैं फिर 100 वीडियो बना सकता हूँ. अभी क्या है ना, शिंदे साहब की अपनी बहुत ही दोस्ती है जी, मगर मैं चाहूंगा कि ये धर्मवीर से बढ़कर क्रांतिवीर होनी चाहिए. और शिंदे साहब की किताब है, खुली किताब है, जिंदगी इतना रोमांच है, इतना नाट्य है उसमें, क्या क्या है, मुख्यमंत्री बनने तक का नाट्य है सब उसमें. वो भी साधारण रूप से नहीं बने हैं सर, उसमें उन्होंने क्या क्या, ये अभी सूरत बीरत वो जो है सर वो सब दिखाएंगे ना. ग्वालियर, सर नहीं, सूरत और ये तुम्हारा गुवाहाटी सर, हाँ गुवाहाटी, वो सब दिखाएंगे ना. सो वो कितना नाट्यपूर्ण है. और सर वो किसी बिग बजट फिल्म में वो जो नायक या खलनायक जी, होते हैं उनके इर्द गिर्द 150 लोग होते हैं और उसमें बहुत सारे कॉमेडियन रहते हैं. सर शिंदे साहब की फिल्म ऑन देयर ओन बिना पुश किए चलेगी, क्योंकि वो शिंदे साहब के साथ कम से कम 10-15 ऐसे कॉमेडियन हैं आमदार में कि वो क्या बोले, कहीं दाढ़ी, कहीं डंगल, कहीं ये, कहीं वो सब लेना चाहिए उसमें. सर पिक्चर हिट हो जाएगी, शोले बिले से हिट हो जाएगी. और कॉमेडी बहुत रहेगी सर उसमें. ये इनके साथ कॉमेडियन बहुत है शिंदे साहब के पास, और इनके पास विलन है उद्धव के साथ. तो उद्धव गब्बर सिंह की, उद्धव और संजय राउत, उद्धव नहीं, संजय राउत ना, संजय राउत किस भूमिका में डालेंगे वो, अरे ओ सांबा, उसको वो सांबा होगा उधर, सांबा. कितने आदमी थे? कितने आदमी थे, इस सवाल का जवाब वो देगा. सर शिंदे पकड़ के 40 थे. शिंदे पकड़ के 40. ये अपना सांबा जो है वो उसी तरह से बोलेगा. तो सर कम से कम ऐसे 100 जहरीले सच जी, ये साहब, उनमें उनकी महानता थी. मगर सर वो रूटीन में ये लोग दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे. हम अभी 100 वीडियो बनाएंगे ना जी, तो इन्होंने अपने को अगर ये किया है, मैं तो शिंदे साहब से चर्चा करने वाला हूँ कि सर ये क्रांतिवीर करके बनाइए, धर्मवीर 2 चलेगी नहीं. आपको फिर से उतना ही पैसा डालना पड़ेगा, सब थिएटर लेना, सब शाखाओं को बोलना कि जाओ देखो, मुफ्त में देखो, फुकट में देखो, कांदा बटाटा खाओ, बटाटा वड़ा खाओ, पाव भाजी खाओ, कुछ भी खाओ, मगर जाओ. सर ऐसा तो कई बार हुआ कि लोग बटाटा वड़ा खा के इंटरवल में भाग गए. तो ऐसा भी, वो मजाक कर रहा हूँ मैं, मगर क्या है ना, शिंदे साहब का उसने एक अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन वो फिल्म में धर्मवीर में पहले में किया ना, करके मैंने 100 वीडियो बनाए और अच्छे बनाए, उसको प्रमोट किया मैंने. मगर ये अगर धर्मवीर 2 बना रहे तो काम आसान नहीं है. मैंने उसको पूछा कि क्या दिखाएंगे अभी आप, तो खूप बाकी आहे. तर काय खूप बाकी राहिलं, मग तुम्ही पहिल्या पिक्चर मध्ये ते ड्रामेटिक याच्यामध्ये का नाही घेतलं, नहीं क्या खूब बाकी है. तो सर ये गणेश नाइक का और दिगे साहब का संघर्ष जो था कितना गहरा था आप जानते हैं. वो डावखरे और इनका संघर्ष था, वो मैंने ये किया, कॉम्प्रोमाइज किया, फिर वो दोस्त बन गए. सर बम्बई में कितने लोग, सर और भी एक है दिगे साहब जो है, उनका अंडरवर्ल्ड से भी संबंध था कि नहीं. ऐसे मत देखो, आप डर रहे हैं. नहीं डर मेरा सुना था मैं आप पर्सनल जानते जितना, मैं तो सर. और उसमें उस समय क्योंकि मैं स्टार्टिंग करियर था सर पत्रकारिता का, मीडिया में था मैं, लेकिन पत्रकारिता में है क्या मंगेश देसाई और तरडे की हिम्मत दिखाने की. नहीं सर उसमें मैं बोलता हूँ, मैं अंडरवर्ल्ड का नाम ले रहा हूँ ना जी, तो अंडरवर्ल्ड से उनके जो संबंध है
उसके बारे में भी कुछ प्लस पॉइंट्स थे, प्लस पॉइंट थे सब। मेरे सामने गणेश नाइक ने छोटा राजन को फोन किया था, मेरे सामने कई मंत्रियों ने उनकी ये दिखाने के लिए किस किस बड़े बड़े लोगों को फोन किए थे। मैं क्या बोलूं आपको, थाना में अगर किसी बड़े गुंडे का, गैंगस्टर, वो डॉन, उसका फोन आता था किसी को, व्यापारी तो इनके चरण में ही थे ना दिगे साहब के जी, सब व्यापारी फोटो लगाते थे अपने ऑफिस में। सब फोटो का रहस्य आप ये मेरे से सुनो। मैंने ये आइडिया दिगे साहब को दी, मैं बोला जितने थाना में दुकान है उसमें अपनी फोटो होनी चाहिए। मैंने कम से कम खुद फोटो का ऑर्डर देके 10,000 फ्रेम बनाए। वो सर ठेले वाला भी फोटो लगाता था, सब मैंने ही दिए हुए फोटो देते। क्या बोले अभी, ये तो मेरे को 8 सेकंड में काट गए, खा गए। सर उनके फोटो लगे, वो किया, धर्मवीर किया, ये किया, हो गया सर। बहुत सारे रोज पेपर में कुछ आना चाहिए। सर दिगे साहब ने कितने पत्रकारों को घर दिए सर, कितने वेतन लेके जाते थे हर महीना पत्रकार, क्या बोलूं मैं आपको। है वो छोड़ो सर, अंडरवर्ल्ड में जी किसी को धमकी आती थी तो दिगे साहब का फोन जाने के बाद कितना भी बड़ा डाउन हो चुप बैठता था, मालूम है आपको ना, दिखाओ। और सर जो लड़के गलत पथ पे जाके मर्डर करते थे, मर्डर भी बोल रहा हूं मैं, या कुछ गलत करते थे सर, उनको सुधारने का, लाइन पे लाने का, कहीं नौकरी पे लगाने का, कारखाना में लगाने का, ये काम भी इन्होंने किया है। दिखाएंगे, दिखाना चाहिए। 10 पिक्चर बनाना चाहिए कम से कम। नहीं सर, कैसे है ना कि इनको धर्मवीर 2 में ये अगर दूध में पानी डाल के पानी बेचेंगे ना, वो बिकेगा? नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। उनको अभी क्रांतिवीर ही निकालनी चाहिए और वो एकनाथ शिंदे जी के ऊपर निकालनी चाहिए, तभी वो चलेगी। और कैसे है ना, वो मुख्यमंत्री है करके नहीं, एक शिव सैनिक। सर आप मानेंगे नहीं, मानना चाहिए, शिव सैनिक की व्याख्या हर एक शाखा में लिखी रहती है। शिव सैनिक तो अमुक तमुक वगैरह त्याने ध्रुवासारखे अमुक असं वगैरह, वो जो व्याख्या है जो बाला साहब के मुंह पे दी हुई है, वो मैंने लिखी हुई है। बाला साहब के ऊपर मैंने एक किताब निकाली थी। आपके ऊपर भी एक फिल्म बन जानी चाहिए। सर मेरे ऊपर फिल्म मैं ही बनाऊंगा, दूसरा कौन बनाएगा, मेरे को ही बनानी पड़ेगी। डायरेक्ट भी मैं करूंगा, प्रोड्यूसर भी आप, प्रोड्यूस भी मैं रहूंगा, एक्टिंग भी मैं करूंगा, देखूंगा भी मैं। तो सर ऐसा है कि बाला साहब के ऊपर मैंने किताब ली, तो मैंने बाला साहब को बोला की बाला साहेब एक आदर्श शिवसैनिकाची व्याख्या मी देतोय त्याच्यामध्ये, ते मला वाचून दाखव, अशी व्याख्याच नहीं म्हणाली। आपका तो कलम कोई पकड़ ही नहीं सकता। अरे तो वो व्याख्या आज तक सर हर एक शिवसैनिक के इसमें आती है, स्मरणिका जब आती है तो शिवसैनिक कैसा असावा, वो मेरा लिखा हुआ है, बाला साहब ने बाद में पढ़ा हुआ है। तो दिगे साहब के संदर्भ में असल में पूरे महाराष्ट्र में जो स्टोरी लिख सकता है और जो कोई दिखा नहीं सकता है, ऐसा आदमी मैं हूँ। मगर आप निकालो धर्मवीर 2, हमारे जैसे दोस्तों का सहकार्य आपको रहेगा, क्योंकि आप एकनाथ जी शिंदे की छत्र छाया में हैं, इसलिए आपको कुछ गुने माफ़ है। और हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी दूसरी फिल्म जो है वो अच्छी बने, मगर कुछ जहरीले सच है वो दिखाने की हिम्मत आपके में है कि नहीं, मुझे डाउट है। देखते हैं, आप निकालो 2, मैं 3 निकालूंगा। चलो बात सर, बहुत मेरे ख्याल से तो 25 मिनट हो गए होंगे, ज़्यादा ही बढ़, और बोलने लायक सर खूब है। अरे बाबा, और वीडियो बनाएंगे सर? हाँ बनाएंगे। अब ये धर्मवीर विषय हम लगा के रखेंगे, जैसे जैसे इनका शूटिंग होगा अपना आदमी वहाँ रहेगा, क्या शूट हुआ देखेगा, उसके ऊपर हम बनाएंगे। चलो थैंक यू सर। तो हमारा चर्चा ये था कि धर्मवीर पार्ट 2 में क्या दिखाना चाहिए, क्या होना चाहिए, और दिगे साहब के जीवन के ऊपर जो है फिल्में धर्मवीर 2, 3, 4, 5 जितना भी आए वो तो कम ही है, क्योंकि उनकी समाज सेवा ऐसी थी कि गली का बच्चा भी जो है दिगे साहब को ही मानता था और जानता था, और उनका हर काम जो है दिगे साहब के थ्रू ही होता, चाहे एडमिशन से हो रहे, चाहे लोगों की परेशानी हो, चाहे लोगों की नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, सार्थक में धर्मवीर थे। तो और हमारे तत्ते साहब तो नाम भी दिए थे धर्मवीर। आज जो धर्मवीर दिखाया जा रहा है पिक्चर में कम से कम इतना मेंशन तो करते कि भाई ये धर्मवीर नाम अनिल दत्ते ने दिया। तो मैं उम्मीद करूंगा कम से कम धर्मवीर 2 में दिखाया, धर्मवीर कैसे नाम पड़ा वो दिखाया, हम मॉनिटर करेंगे। तो आप क्या मानते हैं इस चर्चे के ऊपर? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।